देखो बच्चों, हम लोग अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं डोमेन निकालने का। ठीक है, डोमेन ऑफ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है, इस फंक्शन का हमें डोमेन फाइंड करना है। इसका आंसर देखो ये है। ठीक है, डोमेन फाइंड करना है। देखो मैंने बताया था कि कॉसेक इनवर्स x में, कॉसेक इनवर्स x में जो अपना x होता है वो क्या होता है बोलो, -1 से कम होता है या 1 से बड़ा होता है ना। कॉसेक इनवर्स का x का मतलब कॉसेक इनवर्स के आगे आने वाला नंबर। देखो यहाँ पर कॉसेक इनवर्स के आगे ये नंबर है ना। तो जो नंबर कॉसेक इनवर्स के आगे है उस नंबर को या तो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए या -1 या उससे छोटा होना चाहिए। देखो क्या करेंगे हम लोग, इस नंबर को देखो, इस नंबर को जो कॉसेक इनवर्स के आगे है, देखो ये वाला नंबर, ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए -1 से कम या फिर 1 से बड़ा, है ना। कॉसेक इनवर्स x होना चाहिए -1 से कम या 1 से बड़ा। वही देखो हमने किया। इस टर्म को होना चाहिए लेसर इक्वल टू -1 या ग्रेटर इक्वल टू 1। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि जैसे ये टर्म -1 से छोटा है, -1 के बराबर भी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। देखो पॉसिबिलिटी ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है या ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 हो सकता है एंड सो ऑन। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक इंटीजर होगी, वो लेसर इक्वल टू -1 है। लेसर इक्वल टू -1 का मतलब या तो वो -1 होगा या -2 होगा या -3 होगा या -4 होगा एंड सो ऑन। देखो ध्यान दो, अगर ये टर्म -1 हुआ तो देखो हमारा जो अंदर का टर्म है 2x - 1 ये हो जाएगा -1 से लेकर के 0 तक। मैंने बताया था आपको, है ना, आपको याद होगा। देखो जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x बराबर i होता है तो x की वैल्यू होती है i से लेकर के i+1। ये रूल मैंने आपको बताया था पहले भी, है ना। तो वही देखो हो रहा है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 के बराबर है तो ये अंदर का टर्म -1 से 0 तक जा सकता है। इसके बाद देखो अगर ये -2 के बराबर है तो अंदर का टर्म -2 से -1 जा सकता है ना। और इसी प्रकार देखो अगर इसके पीछे जाएंगे तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 हो जाएगी। तो इसका मतलब देखो 2x - 1 जो है ये -3 से -2 भी हो सकता है। तो इसके पीछे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, है ना। -3 हो सकता है, -4, -5, -6, पीछे जितने भी नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो सारे इसके आंसर हो सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो 2x - 1 अपनी वैल्यू को बदलेगा, है ना। 2x - 1 -1 से 0 गया, -2 से -1, -3 से -2। मतलब अगर हम इन सबको कंबाइन कर दें, अगर हम इन सबका यूनियन ले लें, अगर हम इन सबका यूनियन ले लें, देखो हम कह सकते हैं कि 2x - 1 की वैल्यू -∞ से 0 हो सकती है ना। अगर हम इन सबको आपस में कंबाइंड कर दें, इन सबका आपस में यूनियन ले लें, -1 से 0, 0 से, है ना, देखो -2 से -1, -3 से -2, -4 से -3 एंड सो ऑन। तो अगर हम इन सबका यूनियन ले लें तो हम देख सकते हैं 2x - 1 की वैल्यू 0 से हमेशा कम है। देखो ये 0 से -1 है, ये -1 से -2 है, ये -2 से -3 है, अगले केस से -3 से -4 आएगी। तो इन सब को अगर हम एक साथ मिला दें तो 2x - 1 की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में होगी। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2x - 1 <0 बात बराबर है, क्योंकि अगर वो 0 से कम है तो ऑब्वियस है वो मिनिमम -∞ पर ही जाएगा। ध्यान दो, ये और ये दोनों एक ही बातें हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। जैसे आपने कहा 0 से कम और इधर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब इधर वो -∞ तक ही जाएगा। अब देखो यहाँ से 2x की वैल्यू <1 तो x हो गया <1/2। अब <1/2 का मतलब वही हो गया कि -∞ से 1/2। देखो ये इस वाले पार्ट का आंसर मिला है। अभी देखो ये वाला पार्ट बाकी है, अभी देखो राइट हैंड साइड वाला पार्ट बाकी है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको, है ना। अब हम देखो इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है 1 या 1 से बड़ा, तो हम कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो सकती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 हो सकती है
ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 हो सकती है एंड सो ऑन। अब देखो जैसे हमने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 1 से 2 तक होगा। इसका मतलब देखो 2x माइनस 1 2 से 3 तक होगा। इसका मतलब देखो कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 3 से लेकर के 4 तक होगा एंड सो ऑन। अब देखो अगर हम इन सबको आपस में मिला दें, अगर हम देखें तो ये 1 से 2 2 से 3 3 से 4 4 से 5 एंड सो ऑन। अगर हम इन सबको आपस में मिला दें तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 से इंफिनिटी तक होगी। क्योंकि देखो यहाँ 1 से 2 है, इन सबके बीच एक्चुअली और होता है, और का मतलब होता है इन सबका यूनियन लेना है। तो अगर आप इन सबका यूनियन लेंगे तो 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 है, फिर 2 है, 2 से 3 है, 3 से 4 है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 1 की वैल्यू 1 से इंफिनिटी है। देखो जैसे यहाँ 2 कवर नहीं हुआ, लेकिन यहाँ 2 कवर हो गया क्योंकि 2 पर इक्वल है। जैसे यहाँ 3 कवर नहीं हुआ, यहाँ 3 कवर हो गया, 3 पर इक्वल है। तो मतलब 2x क्या हो गया बोलो, ग्रेटर इक्वल टू 1 लेस देन इंफिनिटी। अगर 1 तीनों तरफ जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम कह सकते हैं देखो x ग्रेटर इक्वल टू 1/2, या ऐसा भी कह सकते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 1/2। और x ग्रेट सॉरी देखो यहां से 1 ऐड होगा तो 2 हो जाएगा, सॉरी अगर यहां से 1 हटाएंगे ना तो तीनों तरफ 1 ऐड करेंगे, तो जब तीनों तरफ 1 ऐड करेंगे देखो ये 2 हो जाएगा। फिर अगली बार 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी हम कह सकते हैं x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 हो गई। x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया बोलो, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, है ना। तो ये हो गया लेस देन हाफ, और ये क्या हो गया देखो ग्रेटर इक्वल टू 1। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यही हमको आंसर मिल जाएगा जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे करना है। देखो अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो इसको नोट करते चलिए। और इन्हीं की प्रैक्टिस सब बच्चों को पहले बिना देखे करनी है, फिर कोई नया सवाल ट्राई करना है। जब आप इन सवालों को कर लेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, पहले इन सवालों को घर पे बिना देखे करें, उसके बाद फिर आप कोई नया सवाल ट्राई करेंगे। लिखिए सब बच्चे ध्यान से इसको।